Hey, hi, how are you all? I hope everyone is great and doing wonderfully well. जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी सीरीज चल रही है 1 से 9 नंबर वालों के लिए आने वाले 3 महीनों में क्या अनफोल्ड होगा और आज उसका है आखिरी दिन, आखिरी रीडिंग। सो दिस इज़ फॉर नंबर 9। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 9th, किसी भी महीने की 18th और 27th, इसका मतलब हुआ आप हो नंबर 9। आपका मूलांक या आपका नंबर है 9 व्हिच इज़ 9th, 18th और 27th, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। देखते हैं आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ में क्या अनफोल्ड होने वाला है। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा, ये एनर्जी आपको रेज़ोनेट करेगी, प्रोवाइडेड यू मेडिटेट विथ माय अलाइन योर एनर्जीज विद द एनर्जीज ऑफ माय कार्ड्स, ताकि ये रीडिंग आपको पूरी तरह से रेजोनेट कर सके और आपकी आने वाले 3 महीनों की लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, जनरल गाइडेंसेस क्या आने वाली है वो अनफोल्ड हो सके। सो मेरे कार्ड्स के साथ मेडिटेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर डेफिनेटली लिखिए दैट आई अलाइन माई एनर्जीज, ताकि ये एनर्जी और ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 9, देखते हैं आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ में क्या अनफ़ोल्ड होने वाला है। लेट अस सी। सो सबसे पहली चीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही है, ये मुझे एनर्जी आ रही है 6 ऑफ कप्स। यानी हो सकता है आप अपनी पुरानी मेमोरीज़ में वापस जाओ, अपने ओल्ड स्कूल, कॉलेज डेज़ में वापस जाओ, पुराने दोस्तों से मिलो, फ्रेंड्स से मिलो। इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आने वाले 3 महीनों में। और अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे रूठ गया है, आपका कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है जो आपसे रूठ गए हैं, कुछ ऐसा है जहाँ पर अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो कॉन्टैक्ट रिवाइव रिवाइव हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप मैरिज करना चाह रहे हो, एंगेजमेंट हो सकती है, बड़ों का आशीर्वाद मिल सकता है। ये कार्ड प्रॉपर्टी का भी है। अगर कोई ऐसा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चल रहा है तो आपको अपने बड़ों से, है ना? अपने दादा-दादी, नाना-नानी, मम्मी-पापा किसी न किसी से कोई प्रॉपर्टी भी रिसीव हो सकती है। इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आने वाले 3 महीनों में। सो आपके रिलेशनशिप में कनेक्टिंग बैक का कार्ड आ रहा है। अगर कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनके साथ आपकी दोबारा मुलाकात हो सकती है। आप अपनी ओल्ड मेमोरीज़ में वापस जा सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल सकता है और कोई प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है आपको कुछ रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट इश्यूज रहे। हो सकता है इमोशनल लेवल पर आप थोड़ा-सा डाउटफुल एनर्जी में रहो, लैक ऑफ ट्रस्ट वाली एनर्जी में रहो, कन्फ्यूज़्ड रहो। अगर आप रिश्ते देख रहे हो, प्रपोज़ल्स देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न रहे कि कौन-सा रिश्ता मेरे लिए सही है, कौन-सा गलत है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, तो हो सकता है देयर कैन बी लैक ऑफ ट्रस्ट, आप समझ नहीं पाओ। थोड़े से इमोशनल कन्फ्यूज़न की एनर्जी मुझे आने वाले टाइम में दिख रही है आपकी लाइफ़ में आती हुई। जहाँ पर हो सकता है कि आपके पास या तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहे और आप उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड रहो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, आ सकती है आपकी लाइफ़ में। एट द सेम टाइम हो सकता है कि किसी वजह से आपका कुछ दिल दुखे या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको अच्छी नहीं लगे, है ना? तो कोई कोई ऐसी ऐसी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ़ में जहाँ पर थोड़ा-सा एक हार्ट ब्रेक जैसा फ़ील हो आपको, या कोई आपके पीठ पीछे कुछ बोल दे, आपको अच्छा नहीं लगे। तो इस तरह की एक एनर्जी भी मुझे आती हुई दिख रही है आने वाले 3 महीनों में, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा दिल दुखे या थोड़ा-सा यू नो फ़ील हो। या ये एनर्जी इस चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है कि आपकी लाइफ़ में कोई रिलेशनशिप है जो वर्कआउट नहीं कर रहा है और आप बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हो वर्कआउट करने की, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की, लेकिन दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा दिल दुखे। बट एट द सेम टाइम आप एक इमोशनल बैलेंस बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो चाहे अगर कुछ वर्कआउट कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी वजह से दिल भी दुखा है, तो भी आप बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करोगे। है ना? बहुत स्टेबल एनर्जी दिख रही है और बहुत मैच्योर एनर्जी दिख रही है। तो जो कुछ भी आप बात करोगे, बोलोगे, डिसीशंस लोगे, वो डिसीशन सिर्फ़ इमोशंस पर बेस्ड नहीं रहेंगे। वो आप लॉजिक और फैक्चुअल डिसीशंस भी लोगे। इन अ वे इमोशंस के साथ आप लॉजिकली भी देखोगे कि क्या सही है, क्या गलत है। यानी अगर कोई ऐसा काम, यानी अगर ऐसी कोई बात होती भी है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको थोड़ा दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, किसी ने मन दुखाया, आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कहीं से जिससे आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी उस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल करोगे, बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करोगे और इमोशंस और प्रैक्टिकल लॉजिक को एकदम बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो।
यानी इमोशनल लेवल पर कहीं पर भी मुझे आप टूटते हुए नहीं दिख रहे हो, रादर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल सी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। ये भी हो सकता है कि अगर कुछ सपोज़ खत्म हो रहा है, वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आप ज़्यादा अच्छा फ़ील करोगे, क्योंकि शायद बहुत लंबे टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे उस चीज़ के लिए, छोड़ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो मौका आपको मिल रहा है जहाँ पर आप शायद उस चीज़ से निकल पाओ और इमोशनली ज़्यादा रिजुविनेटेड और अच्छा फ़ील करो, है ना? इमोशनल हैप्पीनेस की और स्टेबिलिटी की, हैप्पीनेस से भी ज़्यादा एक स्टेबिलिटी की, एक मैच्योर डिसीज़न की एनर्जी मुझे आने वाले 3 महीनों में दिख रही है। हो सकता है काम में आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हुए मुझे दिख रही है। वर्क एरिया में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है। आप काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हो। अ, एयर ट्रैवल दिख रहा है मुझे बाय फ्लाइट। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। वर्क रिलेटेड ट्रैवल मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे हो तो अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है, यानी बहुत सारी करियर रिलेटेड अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है और अगर आप जॉब नहीं करते हो, घर में हो, है ना? तो घर में आपके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ सकती हैं। हो सकता है एक साथ बैक टू बैक बहुत सारा काम आपके पास आए, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके पास आए, अलग-अलग तरह की। किचन में भी काम करना है, मैरिज का भी काम करना है, शॉपिंग भी करनी है, बच्चों की पढ़ाई का भी काम करना है, बहुत सारा। तो करियर रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ऑक्यूपाइड फ़ील करोगे अपने आप को एंड बैक टू बैक आपके पास काम आएगा। तो आपकी स्ट्रैटेजी भी यही रहनी चाहिए कि एक-एक, एक-एक करके आप सारा काम निपटाओ ताकि आपको काम का बर्डन फ़ील नहीं हो और वर्क रिलेटेड ट्रैवल की एनर्जी भी मुझे आ रही है। यानी वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है एंड एयर ट्रैवल हो सकता है, ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये सेम एनर्जी है क्योंकि बहुत सारा काम आने वाला है, आने वाले 3 महीनों में। एक तरह से अच्छी बात है, बट क्या ज़रूरी है आपको अपने काम को डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी है, यानी काम को बाँटना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, ये 3 महीनों के अंत तक ये हालत हो जाएगी कि काम करते-करते आप इतना थक जाओगे कि फिर आपको ऐसा लगेगा अब इतने काम का बोझ मैं नहीं उठा सकता या उठा सकती, है ना? सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि काम तो 100% बहुत सारा आने वाला है क्योंकि ये एनर्जी भी उसी बात को बता रही है। तो जॉब में रहोगे तो भी हो सकता है बहुत सारा काम आए, घर में भी बहुत सारा काम आए। तो ये स्ट्रैटेजी आप अभी से ध्यान रखिए कि काम को इस तरह से डिवाइड कीजिए, काम को इस तरह से बाँटिए, खुद भी डिवाइड कीजिए किस तरह से आपको बैक टू बैक काम करना है और एट द सेम टाइम सारा का सारा काम का बोझ खुद मत लीजिए। थोड़ा-सा डिवाइड कीजिए, घर में हो तो घर में डिवाइड कीजिए, लाइक वाइफ, हस्बैंड, बच्चे सिस्टर, मदर, फादर सब लोग थोड़ा-थोड़ा सा काम करें। और अगर आप ऑर्गेनाइज़ेशन में हो तो आपका जो पीयर ग्रुप है, आपके कोलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आप अपने काम को बाँटिए। ऐसा मत सोचिए कि सारा का सारा काम मुझे करना है, वरना हो सकता है कि एट द एंड आपको ऐसा लगे कि अब तो मैं थक गया हूँ, अब तो मेरी पीठ दुख रही है, अब इतना सारा काम मैं अकेले नहीं कर सकता और आपको बिल्कुल गिव अप करने का ही मन कर जाए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम की ज़िम्मेदारी को प्रॉपरली बाँटिए और डिवाइड कीजिए आने वाले 3 महीनों में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस है आप लोगों के लिए। करियर में जैसा मैंने पहले भी कहा था अपॉर्च्युनिटीज़ ऑलरेडी है आपके पास। कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है आने वाले टाइम में। एट द सेम टाइम ये एनर्जी ये भी कह रही है कि करियर में हो सकता है कि आपको अपने अचीवमेंट्स मिल गए हैं, आपने कर लिए हैं। अगर तो आप सिंगल हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपको आने वाले इस टाइम में ऐसा महसूस होगा कि आपको कंपेनियन की ज़रूरत है। यानी आपके पास अचीवमेंट्स है, आपके पास पैसा है, आपका करियर अच्छा है, अब आप सेटल होने का सोचोगे। तो ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अब मुझे कोई चाहिए जिसके साथ मैं अपनी खुशियाँ बाँट सकूँ, है ना? और आगे ज़िंदगी बिता सकूँ। तो किसी का इंतज़ार करते हुए भी एक एनर्जी मुझे आ रही है कि आने वाले इस टाइम में आप किसी का इंतज़ार करो। आपको मन हो कि अब आपकी लाइफ़ में कोई कंपेनियन हो, आप मैरिज करो, सेटल हो जाओ, ताकि आप अपनी सक्सेस, अपनी खुशियाँ बाँट सको किसी के साथ। तो एक ये एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, रिलेशनशिप रिलेटेड आप अपनी लाइफ़ को आगे ले जाना चाहोगे, है ना? ऐसी एक एनर्जी भी आ रही है। और पोज़ीशन वाइज़ तो डेफ़िनिटली पहले भी दिख रहा था, आपकी पोज़ीशन अच्छी रहेगी, अथॉरिटेटिव रहेगी बहुत। एट द सेम टाइम ओवरऑल आपका रुतबा भी समाज में इसी तरह से रहेगा, आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में, समाज में, घर में। अगर आप घर में हो तो घर में आपकी चलेगी। पर ये एनर्जी एक और चीज़ बता रही है कि इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अ, हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं हो जाए घर चलाने में, ऑफ़िस चलाने में, कोई भी काम करने में या फ्रेंड सर्कल में कि हम लोगों की नहीं सुने, है ना? तो ये एनर्जी है कि ऑफ़ कोर्स आप आने वाले टाइम में आप बहुत अथॉरिटेटिव से पोज़ीशन में आ जाओगे, ज़िम्मेदारी का एहसास रहेगा, ज़िम्मेदारी लोगे भी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन होती हुई दिख रही है। बट एट द सेम टाइम
आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी कि आप लोगों की भी सुनो और थोड़ा-सा अप्रोच को फ्लेक्सिबल बनाओ। ऐसा नहीं हो कि लोगों को ऐसा लगे कि आप बहुत डोमिनेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी ही चला रहे हो, इस तरह की एनर्जी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस तरह की एनर्जी आपकी लाइफ़ में आ सकती है। तो ये एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है आने वाले टाइम में। करियर में अच्छी एनर्जी आ रही है, रिलेशनशिप्स में कहीं पे अगर कुछ हर्ट है तो इमोशनली बैलेंस होते हुए आप दिख रहे हो मुझे बहुत स्ट्रांगली, और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये एनर्जी कह रही है कि आने वाले 3 महीनों में डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में समय परिवर्तन हो रहा है। अगर कुछ ऐसा था जो वर्कआउट नहीं कर रहा था, किसी बात से आप परेशान हो रहे थे, कुछ चीज़ें आप करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले 3 महीने क्रूशियल होने वाले हैं आपके लिए। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कि समय का पहिया घूम रहा है और समय का पहिया आपके फ़ेवर में घूम रहा है। अब किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर आपने कुछ गलत भी किया था तो उस चीज़ का भी लेखा-जोखा हो जाएगा और अब टाइम आपके फ़ेवर में आ रहा है। तो शायद अगर कुछ चुकाना था तो चुक चुका है और अब वक़्त है आगे बढ़ने का। तो समय का पहिया घूम रहा है, समय का पहिया आपके फ़ेवर में घूमने वाला है, ज़रूरत है एफ़र्ट्स डालने की। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा समय आ रहा है, तो उस समय में अगर आप 10% डालोगे तो 100% मिलेगा। तो 100% डालोगे तो 1000% मिलेगा। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है कि कर्म तो 100% करना है और वो हमने आगे भी देखा था कि काम तो बहुत सारा आने वाला है, तो काम से पीछे मत हटिएगा। अपने गोल्स बनाइए, एफर्ट्स डालिए क्योंकि अब टाइम आपके फ़ेवर में आ रहा है। प्रमोशन है, तरक्की है, रिश्ता है, आगे बढ़ना है, किसी चीज़ से आप परेशान हो रहे थे, वो चीज़ों से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है, सॉल्यूशन मिलने वाला है और अब आने वाले टाइम में आपकी लाइफ़ में एक बहुत ही अच्छा-सा डेवलपमेंट होने वाला है क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपकी किस्मत में आ रहा है, फॉर्च्यून आ रहा है आपकी लाइफ़ में, गुड फॉर्च्यून आ रहा है। तो एक साइकिल का एंड हुआ है और अब एक नई साइकिल शुरू होने वाली है, जहाँ पर आपको रिजुवेनेट होकर न्यू एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है और डेफ़िनेटली आप कर पाओगे वो क्योंकि यहाँ पर आप में वो वॉरियर, है ना? वॉरियर की हिम्मत रहेगी। चैरियट का कार्ड आया है जो ये कहता है कि आप सही-गलत को पहचान कर और आगे बढ़ोगे, गिव अप नहीं करोगे, अपने इंट्यूशन की सुनोगे और आगे बढ़ोगे और डेफ़िनेटली वो हासिल करोगे जो आप हासिल करना चाहते हो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग नंबर 9। आने वाले 3 महीने आपकी लाइफ़ में बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। एक साइकिल एंड हो रही है और एक नई साइकिल बिगिन होने वाली है। ज़रूरत है एफर्ट्स डालने की, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। इमोशनल बैलेंस होने की एनर्जी आ रही है, करियर में सक्सेस की एनर्जी आ रही है। आप सेटल होना चाहो ऐसा भी आप सोच रहे हो और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, देखते हैं एंजल ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंसेस हैं। सो एंजल ओरेकल कार्ड्स के लिए आप मेरे कार्ड्स के साथ मेडिटेट कीजिए ताकि आपको एंजल्स के मैसेजेस रिसीव हो सके। एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं? सो डू अलाइन योर एनर्जीज विद द एनर्जीज ऑफ एंजल ओरेकल कार्ड्स और देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर यू इन द कमिंग 3 मंथ्स। सबसे पहला मैसेज आ रहा है परफेक्ट टाइमिंग। वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग क्योंकि कुछ खत्म हो रहा है, जा रहा है और फॉर्च्यून आ रहा है। तो इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग टू स्टार्ट समथिंग व्हिच यू हैव बीन वांटिंग फॉर इयर्स, राइट? तो वो आपके लिए टाइम अब आने वाला है। एंड एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं? यू आर रेडी यानी अब आप तैयार हो। तो पुराना सारा निकाल कर अब आगे बढ़ने का टाइम है। हर्ट निकाल दीजिए, एंग्ज़ायटी निकाल दीजिए, स्ट्रेस निकाल दीजिए, इस एनर्जी के साथ अलाइन कीजिए एंड डेफिनिटली कमेंट्स में लिखिए दैट आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज़ इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग एंड सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी कि कुछ हर्ट भी है तो उसको जाकर आप इमोशनली बैलेंस करोगे और फॉर्च्यून आपकी किस्मत में आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है आपकी रीडिंग में व्हिच इज़ सच अ ब्लेसिंग। ऊपर से आपको नंबर 9 अपने आप में एक कंप्लीशन का नंबर है। तो डेफ़िनेटली आने वाले 3 महीने आपकी लाइफ़ में बहुत क्रूशियल एंडिंग एंड बिगिनिंग लेकर आने वाले हैं। एंडिंग ऑफ ऑल सॉरोज़, पेन, हर्ट एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू फॉर्च्यून, न्यू साइकिल। So this was your reading number 9. I hope the positive elements of the reading resonates with you. Do claim the positive energy, like, share and subscribe. आपकी फैमिली में कोई है, फ्रेंड्स में कोई है नंबर 9 तो डेफिनेटली उनको ये वीडियो शेयर कीजिए
और अगर आपकी फैमिली में कोई है 1 से 8 तो उसकी रीडिंग्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। जाइए, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ यहाँ पर टुवर्ड्स द एंड दैट आई एम लॉन्चिंग वेरी सून फ्री टैरो रीडिंग कोर्स, कंप्लीट टैरो रीडिंग कोर्स। और वो कोर्स करने के बाद आपको कभी कहीं से टैरो कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना डिटेल में हम हर एस्पेक्ट में हर कार्ड समझने वाले वेट का टैरो डेक जो 78 कार्ड्स का है। सो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं बट अटक जाते हैं, रीडिंग्स रेजोनेट नहीं कर पाती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।